अनिल जी, आज दिल्ली में कीमतों को लेकर आपने ये आंदोलन किया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने आम जनमानस की बात को यहाँ रखा है। लोग परेशान हैं कीमतों से बढ़ती हुई। जो खाद्य वस्तु की, खासतौर से जो सब्जियां हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनके रेट आसमान छू रहे हैं। फलों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। आज गरीब की थाली में जो थोड़ी बहुत सब्जी बची थी, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज उसकी थाली में केवल नमक छोड़ दिया है और कोई रोटी छोड़ दी है। तो आखिर सरकारें कर क्या रही हैं, क्या योजना बना रही हैं? मुनाफाखोर जो है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए स्टोरेज कर रहे हैं। सरकारें आंख बंद करके बैठ गई हैं, उनको मौका दे रही हैं। तो उसी के लिए हम लोग बैठे हैं और सरकारों को हम जगाने आए हैं। मोदी जी, केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं गरीबों की, तो इस तरह की मदद गरीबों को कर रहे हैं। क्या आज प्याज नवरात्रों के समय में 100 रुपये से ज़्यादा के रेट में बिक रहा है? टमाटर 60-70 रुपये, लहसुन 70 रुपये। आप देखें हो क्या रहा है। आज मूली 20 रुपये की 2 मूली 3 मूली। जिस मूली को खाने वाले लोग नहीं होते थे, आज उस मूली को भी गरीब की थाली से छीन लिया गया है। इसीलिए विरोध में हम यहाँ बैठे हैं और हम इन सरकार के उन नेताओं से भी आह्वान कर रहे हैं, आइए हमारे साथ बैठिए। कांग्रेस के समय में जो लोग सिलेंडर लेके बैठा करते थे, स्मृति ईरानी जी आए, चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज किसानों के मामले में चूड़ियाँ लेकर के आए, देश के प्रधानमंत्री जी को भेजें। आज वो प्रश्न खड़ा करती थी उस समय मनमोहन जी के खिलाफ, आज क्यों नहीं आती? आज गरीबों की याद नहीं आती? गरीबों से वोट मांगते हो, केजरीवाल जी क्यों नहीं आते? राहुल जी जो कहते थे न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये दीजिए सबको, आज आपने वही बात मान ली। आप सरकारी कर्मचारी को कहते हो कि 10,000 रुपये हम एडवांस देंगे। आपकी बात में, राहुल जी की बात में फ़र्क सिर्फ इतना है कि राहुल जी कहते हैं कि हर गरीब की अकाउंट में 10,000 रुपये दीजिए, जिससे कि इकोनॉमी में पैसा आए, लोग को क्षमता हो खर्च करने की, रसोई में अपना राशन लेकर के आ सके। वही बात आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये हम एडवांस देंगे और आपकी हम सैलरी से काटेंगे। चलो, इनको तो एडवांस दे दिया, लेकिन उन गरीब का क्या होगा जो मजदूर है, जिस पे सरकारी नौकरी नहीं है? उनके लिए क्या व्यवस्था है? वो कहाँ जाएगा अपने बच्चों को सब्जी खिलाने के लिए? आप मजबूर कर रहे हैं लोगों को, और ये बहुत बड़ी तादाद आप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो रोटी के साथ नमक खाने का काम आज भी मजदूर कर रहा है नोटबंदी और इस लॉकडाउन के कारण। अभी आगे का कार्यक्रम आपका क्या होगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इन रेटों पर नियंत्रण सरकारों को करना होगा। सरकारों को सरकारी रेट पर सब्सिडी के तहत मोहल्ले में जाकर के सब्जियों को उपलब्ध कराना होगा। इस कमी की पूर्ति करनी होगी। केजरीवाल की जिम्मेवारी है, देश के प्रधानमंत्री और खाद्य मंत्री की जिम्मेवारी है, इन सरकारों की जिम्मेवारी है। और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ती रहेगी। इसको चाहे मोहल्ले वाइज जाए, कांग्रेस का कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस इस काम को अंजाम तक लेकर के जाएगी। क्योंकि आज हम लोग विपक्ष में जिस भूमिका में हैं, कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है, पहली मर्तबा बेशक ये रेट ना बढ़े हों, लेकिन कांग्रेस के समय में और इस समय में सबसे बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस मुनाफाखोरी के खिलाफ आंदोलन चलाती थी और ये लोग उनको फायदा पहुंचाने के लिए अपनी आंख बंद करके अपने घर में बैठ गए और अपना चेहरा चमकाने के लिए आए दिन बयानबाजी करते हैं, आए दिन नई नई योजनाओं का आप प्रचार प्रसार तो करते हैं, लेकिन गरीबों की थाली की तरफ आप नहीं देखते। यही बात हम कहना चाहते हैं। देश की हर महिला की आवाज़ बनकर बैठी हूँ, क्योंकि कोरोना काल ने बहुत सारे सरकार के पहलुओं को बेनकाब किया है। डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही, जिनको नौकरी थी उनकी नौकरी छिन गई। ऐसे में लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। अगर नवरात्रि में जब प्याज लोग नहीं खाते तब 70 रुपये किलो ये हालात हैं, तो अब नवरात्रि अंतिम चरण पर है, तो सोचिए अब आने वाले समय में और कितने गंभीर हालात होने वाले। दुख की बात यह है कि देश की वित्त मंत्री कहती है कि वो प्याज नहीं खाती इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस देश की जनता आज भी एक रोटी के साथ प्याज की सब्जी नहीं, सिर्फ कच्चे प्याज के साथ भी अपना गाँव में लोग बैठ के अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भरते हैं। लेकिन इस हकीकत से अपने आप को दूर रखते हुए ये लगातार दाम बढ़ता हुआ खुद देख रहे हैं। सरकारें जो ब्लैक होर्डिंग हो रही है उसको रोक नहीं रही है। किसी भी तरीके से जो किसान बिल आया है अब उसमें फसल पे कटौती होगी, क्योंकि मंडियां आप बंद करने वाले हैं। प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो महंगाई बढ़ाएंगे, वो महंगी सब्जियां आप और करेंगे। आने वाले देश के हालात अच्छे नहीं हैं। और अगर हम सरकार से कहते हैं कि तुम सब्सिडाइज करो और सरकारी दाम पर लोगों तक ये सब्जी फल पहुँचना चाहिए, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इंसान करे क्या? ना घर बैठने लायक, ना बाहर जाने लायक, ना नौकरी करने लायक, ना घर चलाने लायक, ये देश के हालत हो गए हैं। तो अगर गृहिणियों का इनसे दर्द नहीं समझा जाता तो इतना याद रखें मोदी और ये सभी मुख्यमंत्री केजरीवाल कि महिलाएं तुमको लेकर आई थी और महिलाएं तुम्हें सत्ता से बाहर करेंगी। इस बार सरकार कह रही है हम किसानों को दर दर जाके जो है उनको समझाएंगे इसके बिल के बारे में, और उसके बाद कुछ महंगाई अपनी जो है अपने आप कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। उसके बारे में किसान बिल पर, कानून पर सरकार लगातार झूठ बोल रही है। MSP का वादा नहीं है, सरकारी प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, आढ़तियों की नौकरी चली
दी जाएगी। इस देश में मंडियों में लाखों लोग अड़ती जो कि सरकारी टैक्स दे के, फीस दे के काम करते हैं बेचारे, उनको ये उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। उसकी जगह प्राइवेट कंपनी की ऑन रोल, पे रोल पे जो लोग रहेंगे उनको काम देना चाहते हैं। अरे इस देश के अगर तुम आधारशिला हिला दोगे, इस देश के अन्नदाता को हिला दोगे, इस देश की सोने की धरती तुम कोड़ियों के भाव बेचने की कोशिश करोगे और सोचोगे कि कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी, किसान चुप रहेगा, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। सड़क से लेकर संसद तक जब तक ये बदलाव नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पार्टी लगी रहेगी।